हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ उसका नाम है घुटन। ये बात काफ़ी पुरानी है। हमारे पड़ोस में एक किराएदार रहा करते थे। उनकी सर्विस टू व्हीलर कंपनी में एक मैकेनिक की थी। उनकी प्रवृत्ति नास्तिक थी और उनकी पत्नी और बच्चे काफ़ी धार्मिक थे। उनके बीच में हमेशा इस बात को लेकर झगड़ा होता था कि जब भी कोई धार्मिक समारोह होता, जैसे कोई साधु संत का प्रवचन होना हो या कोई झांकी को, या फिर पड़ोस में किसी के भी यहाँ भजन मंडली का कार्यक्रम हो, तो उनकी पत्नी किसी भी समारोह में पुण्य कमाने का अवसर नहीं खोना चाहती थी। इसीलिए वो जब भी किसी का बुलावा आता या कोई ऊंचे साधु संतों का प्रवचन होता, वो तुरंत वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती थी। यही बात उनके पति को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनके इस तरह के बुलावों में जाने से उनके दैनिक कार्यों में व्यवधान पड़ता था। मित्रों, बात भी सही थी, क्योंकि पहली जिम्मेदारी हमारे घर की होती है, बाद में अन्य कार्यों की। लेकिन दोस्तों, उनके पति हमेशा से नास्तिक नहीं थे, क्योंकि जब भी वो किसी देव स्थान से गुजरते अपना सिर जरूर झुकाते थे। इसी से हमने ये बात नोटिस कर ली कि वे अंदर से धार्मिक तो ज़रूर हैं, लेकिन इनके नास्तिक होने का काफ़ी श्रेय इनकी पत्नी को जाता है, क्योंकि इंसान के कर्म और भाग्य दोनों एक साथ चलते हैं। आप चाहे कितनी भी अच्छी किस्मत लिखा के क्यों न लाए हों, फल तो कर्म के अनुसार ही मिलेगा। इनकी पत्नी को घर के मकान की बहुत लालसा रहती थी और भाग्य ने साथ दिया तो उनके होम लोन की दिक्कतें दूर हो गईं और उन्होंने एक अच्छा सा मकान खरीद लिया। दोस्तों, अब यहाँ से बात शुरू होती है। उनकी पत्नी के कारण उन अंकल को पूजा पाठ और हवन शांति, गृह प्रवेश को बिल्कुल सिरे से नकार दिया और घर में शिफ्ट हो गए। उस घर में जाते ही सबसे पहले तो शर्मा अंकल को भगवान की तस्वीरें लगाते ही कील से गहरा जख्म हो गया। खून की धार जमीन पर गिर गई। उनको 60 टाके लगाए गए। घर में शिफ्ट होने के बाद वो कुछ समय के लिए कहीं बाहर चले गए। जब वो वापस आए तो उनके साथ अजीबोगरीब बात होने लगी। उनको रात में कभी कभी ऐसा महसूस होता कि कोई उनके पास से होकर सीढ़ियों की तरफ जा रहा है, तो कभी कभी उनको नींद में ऐसा लगता कि किसी के आने की आट हो। अब इस तरह उनको 2-3 महीने बीत गए। फिर एक दिन और एक बात हुई। शर्मा अंकल की तबीयत अचानक से खराब हो गई। सब जांच हो गई, लेकिन कोई समस्या नहीं आई। वो अंकल अपनी पत्नी से कहते कि मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है और मन भी खराब हो रहा है। वो अपनी पत्नी से बोलते, पता नहीं, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि बहुत जी भर के रोऊं। दोस्तों, यहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा, ये क्या बात हुई, कोई अपने आप क्यों रोएगा। लेकिन दोस्तों, जो मैंने सुना वही बता रही हूँ। आगे चलते हैं। उसके बाद वो अपनी पत्नी से बोले कि पता नहीं, पर मुझे लग रहा है कि मैं अनाथ हो गया हूँ और सब मुझे छोड़कर चले गए हैं, इसलिए मुझे रोने की इच्छा हो रही है। उनकी पत्नी बोली, ये क्या बोल रहे हो, कहाँ सब चले गए, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। समय निकलता रहा। धीरे धीरे परिवार में सभी सदस्य उदास होते चले गए और चुपचाप रहने लगे। कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। उनके घर पर कोई भी उनसे मिलने के लिए
जाता तो यही कहा था, उनके यहाँ तो जाते ही ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मर गया हो और उसको जलाने की तैयारी में गए हों, और घुटन सी भी और रोने जैसी हालत हो जाती। इसलिए हम तो वहाँ ज़्यादा नहीं जाते हैं। कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है। हम तो शायद ये उनकी पत्नी के अच्छे कर्मों का ही फल है। मानते हैं कि एक दिन एक सारंगी बजाने वाला, जिसको हम लोग कमली भी कहते हैं, उधर से गुज़र रहा था तो उनके बच्चे बाहर ही बैठे थे। अचानक वो दरवाजे के पास आकर रुका और बच्चे को थोड़ी देर देखने के बाद कहा, बेटा तुम्हारी मम्मी को बुलाओ। बच्चा अंदर जाकर बोला, मम्मी कोई मांगने वाला आया है, आपको बुलाने के लिए कह रहा है। उस बच्ची की मम्मी को देखकर सारंगी वाला बोला, बेटा तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखना, इसके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। वो बोली, क्या दुर्घटना होने वाली है? वो बोला, तुम उसे रोक नहीं सकते, जो होना है वो तो होकर रहेगा। हम उसे रोक नहीं सकते, पर जितना जल्दी हो सके इस मकान को छोड़ दो, या फिर इस घर में गायत्री पाठ या दुर्गा सप्तशती का 9 दिन का अखंड पाठ करा लेना, नहीं तो तुम यहाँ चैन से रह नहीं पाओगे और कुछ भी हो सकता है। वो सारंगी बजाने वाला वहाँ से चला गया। उसके थोड़ी देर बाद बच्चे की माँ ने उसे किराने की दुकान से कुछ लाने के लिए कहा। बच्चा सामान लेकर आ ही रहा था तो उसको किसी स्कूटर वाले ने टक्कर लगा दी। इत्तेफाक से बच्चे को भी 7 टाके लगाए गए। पर अब जब वो सारंगी वाला बोल कर गया था, तब से वो घर में दहशत सी फैल गई। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी का अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।